गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर चैनल में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का परमुटेशन के पार्ट को। ठीक है, परमुटेशन के पार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो बेसिक बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, जिसमें परमुटेशन किसे कहा जाता है और कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और हम लोग फैक्टोरियल्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, ये इसका बेसिक डिफिनेशन के बारे में जाने और इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर आई बटन पर उसका लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, परमुटेशन। जो परमुटेशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके फार्मूलेस क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है, उस सारे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जो है परमुटेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि परमुटेशन होता है क्या है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट किस चीज़ों का, एक फिक्स ऑर्डर, किसी भी चीज़ का एक फिक्स या बोल सकते हैं कि डेफिनिट ऑर्डर से क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, वो एक परमुटेशन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास अगर चेयर दिया हुआ है, अब इस चेयर में क्या हुआ कि आपके पास 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 बच्चे, रमेश है, महेश है, सुरेश है। अब तीनों को क्या करना है, इस चेयर में बैठाना है। तो आप किस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। आपके पास तो चेयर एक ही है, चेयर तो एक ही है। अब एक चेयर में कोई भी एक ही बच्चा बैठेगा तो हो सकता है कि आपके पास क्या हो कि पहले आप रमेश को बैठा लें, उसके बाद फिर आप महेश को बैठा लें, या उसके बाद फिर आप उसमें सुरेश को बैठा लें। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि एक चेयर में आप इसको जब बैठाना चाहेंगे तो एक एक करके बैठाएंगे। तो अरेंज करने का तरीका कितना हो गया आपके पास, अरेंज करने का तरीका आपके पास यहाँ पे 3 निकल के आता है। मतलब आप इस चेयर पर आप 3 बच्चों को 3 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, पहले आप सकता है कि रमेश को बैठाएं, उसके बाद महेश को बैठाएं या फिर सुरेश को बैठाएं, या फिर महेश को बैठाएं फिर रमेश को बैठाएं फिर सुरेश को बैठाएं, या फिर सुरेश को बैठाएं फिर रमेश को बैठाएं फिर सुरेश आपका महेश को बैठाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो परमुटेशन में मेनली क्या होता है, आपका अरेंजमेंट की बात कही जाती है कि उसको किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते किस प्रकार से उसको आप उसको एक एक करके सारे को अरेंज करके या फिर बैठा सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। इसी नोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, NPR इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं, या NPR इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। इसका डिनोशन बोल सकते हैं, इसका जो नोटेशन है ना, आप इस तरह से क्या, इस 4 तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि n थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब 5 चीज़ें, आप 5 चीज़ों में से 2 चीज़ों को आपको अरेंज करना है। तो 2 चीज़ें जो होती है वो क्या करता है, r को डिनोट करता है। ठीक है, जो r है वो क्या होगा, आपका 1 से लेकर n तक की बात कहा जाएगा। मतलब 1 से n के बीच का वैल्यू जो है आपको r देखने को मिलेगा। मतलब कि बहुत सारे नंबर में से कुछ नंबर्स को आपको अरेंज करने को देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कि आपके पास अगर दिया हुआ है 5p2, ठीक है, ये डिनोट किया हुआ है। तो नंबर्स ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स है ना, टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में 2 को आप 5 चीज़ों में से, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज़ हो सकता है, 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें से 2 को लेकर आपको अरेंज करना होता है। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, 5p2। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या होता है कि आप यहाँ डिनोट ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास टोटल क्या है, 5 चीज़ें हैं। ठीक है, 5 चीज़ों में से 2 चीज़ों को लेकर आपको अरेंज करना है। तो आप कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका कितना तरीका हो सकता है, इस चीज़ के बारे में ये बताता है। ऊपर में जो n देख रहे हैं आपका टोटल नंबर्स बताते हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स आपके पास कितने दिए हुए हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, कितने तरीके से अरेंज करना है आपको। जैसे r क्या डिनोट कर रहा है कि आपके पास क्या है, 2 चीज़ों को लेकर आपको इसमें अरेंज करने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तब आपको और डिटेल से समझ में आएगा, है ना।
अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो तो वहाँ से आपको ये मिल सके। ये जो चैनल है खासकर आपका 11th एंड 12th के लिए जो मैथ है उसके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आपको जब भी स्टडी करें उसके लिए आपको हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। अब बात आती है कि हम लोग जो अरेंजमेंट की बात आती है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें क्या है कि एन डिफरेंस थिंग्स को आप आर तरीके से अरेंज कर रहे हैं। अगर एन डिफरेंट थिंग्स को आर तरीके से अरेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि एन क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा आर से, क्योंकि आपके पास जितने भी कोई भी चीज़ है ना, वो क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, आर से बड़े होंगे। उसी में से कुछ चीज़ों को आप उसमें अरेंज करते हैं, उसी में से कुछ चीज़ों को आप उसमें अरेंज करते हैं। तो एन पी आर क्या लिखा था आपका, n-1 n-2, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते क्या होगा आपका n-r+1 तक जाएगा। ये आर भी धीरे आगे बढ़ा सकते हैं आप, है ना। मेनली आपको समझने की चीज़ें हैं कि जब एन पी आर लिखते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि n-1 n-2 n-3 टू n-r+1 तक लिखते हैं, या फिर इसको आप शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला के बेस पे आप किसी भी चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये फार्मूला जो है आपका परमुटेशन का फार्मूला है, जिसके बेस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ की जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि n/n इक्वल टू n कैसे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स की बात की जा रही है ना। टेकन ऑल, सभी को लिया जा रहा है एट ए टाइम, एक ही बार में। ठीक है, जो सभी को एक ही बार में ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 सामान है, कोई भी 5 सामान है, ठीक है, 5 सामान को 5 तरीके से हमको अरेंज करना है। ठीक है, तब क्या होगा आपका 5p5 हो जाएगा। ठीक है, जब 5 सामान को 5 तरीके से अरेंज करने की बात आती है तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार से n/p(n) में जब बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो इसमें इसका रिजल्ट कितना निकलेगा आपका पास, n ही निकल के आएगा। जैसे कि आप इसको बाय फार्मूला से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, आप लिखा है 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6, नीचे क्या हो जाएगा आपको फार्मूला पहले लिख देते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यही होता है ना। अब यहाँ पुट कीजिए 6 फैक्टोरियल 6 बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल। इस प्रकार से क्या आपको निकल के आता है, यहाँ पे 6 निकल के आएगा। ठीक है, अब जो 6 निकल के आएगा दैट मीन्स क्या हुआ कि इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल 6 ही आएंगे। ठीक है, 6 ही निकल के आएगा, कितना आएगा 6 ही निकल के आपके पास ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है कि n/r इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n बाय n-r फैक्टोरियल। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फैक्टोरियल n है ना, n-n फैक्टोरियल। ठीक है, r के जगह पे क्या लिए हम लोग, n लिए, है ना, मतलब कि n चीज़ों को n डिफरेंट चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं, उसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल करने मतलब उसका कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग जो डिफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल्स की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे 0 फैक्टोरियल का कोई सेंस नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो अरेंज करने की बात होती है तो उसमें कुछ तो चीज़ें ऐसे होगी जो आपको उसको अरेंज करना है ना। ऐसे 0 तो नहीं होगा, कुछ तो चीज़ होगा, 1 चीज़ 2 चीज़ 3 चीज़ कुछ भी होगा, है ना। तो उसको जब अरेंज करने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका 0 का कोई मतलब निकल के नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फैक्टोरियल n जो होता है ना 0 होता है, सॉरी फैक्टोरियल 0 होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं 1 लेके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू कितना होता है आपका 1 निकल के आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 0 फैक्टोरियल होता है आपका इसी प्रकार से वैल्यू काम करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ
कि आप यहाँ फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना निकल के आया, आपका 1 निकल के आया। ठीक है, इसको n 1 लेके चला जाता है ना। अब इसी में एक चीज़ और भी समझने की बात आती है कि मीनिंग ऑफ 1 बाय माइनस के फैक्टोरियल वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आपका के है एक पॉजिटिव इंटीजर के है। ठीक है, जब यहाँ r के जगह पे आप पुट करते हैं n प्लस के। ठीक है, जब यहाँ पे आप उसको पुट करेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, यहाँ हो जाएगा माइनस n प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये सारे का फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिए तो फैक्टोरियल n नीचे आ गया, नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये n माइनस के आपका फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, देन आपके पास निकल के क्या आएगा, फैक्टोरियल n बाय माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, अब माइनस के फैक्टोरियल की बात करते हैं तो इसके बारे में एक चीज़ जानना है कि आप जब माइनस के फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, बाय डिफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल से। जो फैक्टोरियल का जो डिफिनेशन होता है ना, उसमें नेगेटिव नंबर तो काउंट नहीं होता है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर से लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव नंबर्स वो लेते नहीं। -1 आपका जो आ रहा है माइनस के, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। बट अगर 1 बाय माइनस के लिखते हैं, है ना, दैट मीन्स क्या कहा जाता है कि ये 0 है। ठीक है, ये 0 है क्योंकि इस फार्मूला से हम लोग ये वैलिड कब होता है, जब r है 0 से n से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये वैलिड निकल के आता है। इस कारण से क्या होता है आपका, है ना, ये आपका इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।